हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। इससे आपका एग्जाम क्लास 12 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशन ऐसा बनाओ जो कि ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। ठीक है, उससे 4 1 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशन एंड फंक्शन। आज तीनों रिलेशन को खत्म कर देंगे। क्या ये लिखोगे? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, FUNCT है। टॉपिक का नाम क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सो रिलेशन क्या होता है देख लीजिए। मान लेते हैं आर, रिलेशन को आर से सूचित कर रहे हैं। किससे? आर से। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वो जो सिंबल लिखा है उसको बोलते हैं सबसेट। वो जो सिंबल लिखा है उसको बोलते हैं सबसेट। ये जो सिंबल लिखा है इसका नाम क्या है? सबसेट बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या? आर सबसेट ए क्रॉस बी। इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सब सेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट का सिंबल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सबसेट का सिंबल बोलते हैं। और इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे? इधर लिख देते हैं, क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। अगर यह सी डी होता तो उसको क्या पढ़ता है? सी क्रॉस डी। एम एन रहता तो एम क्रॉस एन। पी क्यू रहता तो पी क्रॉस क्यू पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। आप लिख दो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी। 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 ठीक है, तो आर क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ, उसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं देख लीजिए थोड़ा। जैसे मान लो ए सेट में दिया है 1 2 3। ए सेट में दिया है 1 2 3 और बी सेट में दिया है 3 और 4। ठीक है, और हमें ए क्रॉस बी निकालने दिया है, कितना होगा? ठीक है, हाँ उस टाइप से। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा थोड़ा देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले ए का एलिमेंट, पहले कौन सा सेट आया? ए। तो ए का एलिमेंट को पहले देखेंगे और बी के एलिमेंट को बाद में देखेंगे। ए का एलिमेंट को पहले देखेंगे और बी का एलिमेंट को बाद में देखेंगे। क्लियर है? तो ए का एलिमेंट देखिए कितना है? 1 है। ठीक है ना? तो 1 का कनेक्शन दोनों के साथ ले लेंगे, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? 1,3 और 1,4। बोलिए कोई दिक्कत? फिर से कॉमा देंगे। तो पहला वाला हम लोग 1 को लेके दोनों के साथ कनेक्ट कर दिए। फिर 2 को लेंगे, 2 3 और 2 4। 2 3 और 2 4 हो गया। उसके बाद 3 को लेंगे, 3 3 और 3 4। 3 4।
ठीक है, तो ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर, 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 ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कितना हो गया? 1। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1, यहाँ का पहला एलिमेंट 2, इसका पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 4। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, ORDERAD, ऑर्डर्ड पेयर, PAIR, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर बने हैं। कितना? 6 ऑर्डर पेयर। तो पहला वाला जो होता है वो A के एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरा वाला जो होता है B के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला में क्या है? इधर 1 है, 2 है, 3 है। देखो 1 है, 2 है। एक ही एलिमेंट को सेट में 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे आप 1 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 2 नहीं लिख सकते। एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता। तो ये A क्रॉस B इस तरह से निकाल, इससे आप B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। तो B क्रॉस A निकालने के लिए B के एलिमेंट को पहले, फिर बाद में A का एलिमेंट। ठीक है, तो जो भी हम लोग का रिलेशन बनेगा वो क्या होना चाहिए? बोल रहा सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का। मतलब जो भी रिलेशन बनाएंगे इसी के अंदर में आना चाहिए। क्या मतलब? A क्रॉस B निकाल के देखेंगे उसी के अंदर में आना चाहिए रिलेशन। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे A सबसेट है B, इसका मतलब कि A के सारे एलिमेंट हमें B में होना चाहिए। ठीक है, B सबसेट C का मतलब B के हर एक एलिमेंट C में होना चाहिए। C सबसेट D का मतलब C के हर एक एलिमेंट D में होना चाहिए। M सबसेट P का मतलब M के हर एक एलिमेंट P में होना चाहिए। K सबसेट P का मतलब K के हर एक एलिमेंट। तो R सबसेट A क्रॉस B का मतलब R के हर एक एलिमेंट A क्रॉस B में होना चाहिए। समझा? जैसे A सबसेट B का मतलब A के हर एक एलिमेंट B में है, होना चाहिए। जैसे A में 1 2 है तो B में भी 1 2 हो सकता है, मतलब 1 रखना ही पड़ेगा। आप दूसरा भी ले सकते हैं 3 4। ठीक है, तो B सबसेट A का मतलब B के हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो A सेट में आप 2 4 ले रहे हैं अपना मर्जी से, तो B सेट में जब हम लेंगे 2 4 6 ले लिए मान लो, तो क्या A सबसेट B होगा? हाँ सर। क्यों होगा? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है। हाँ देखो, A का एलिमेंट क्या है? 2 4, तो B में 2 4 है कि नहीं है? बस हो गया सबसेट। क्या B सबसेट A होगा? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। 2 4 तो है लेकिन 6 है A में नहीं है। ठीक है, तो B सबसेट नहीं है A का, इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ गया? रिलेशन क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन क्या है? इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरह के रिलेशन होते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। हो गया रे? सबसे समझ में आएगा ना? जैसे B सबसेट A का मतलब B के हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए। C सबसेट D का मतलब C के हर एक एलिमेंट D में होना चाहिए। M सबसेट P का मतलब M के सारे एलिमेंट P में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट होता है A क्रॉस B का, A क्रॉस B का। और A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? A के एलिमेंट को लेना है, B के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। फिर B क्रॉस A निकालने के लिए B के एलिमेंट को लेना है, A के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हटा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, और यहाँ पे A क्रॉस B। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग, टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन।
ठीक है, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, कितने तरह के रिलेशन होते हैं? ठीक है, तो 4 तरह का रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पहला का नाम लिखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखा, 4 तरह का होता है। पहला वाला रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहा जाता है, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर को ए सेट में रिफ्लेक्सिव तभी कहा जाता है इफ सब एलिमेंट लेंगे ना, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको लिखो, मतलब सब एलिमेंट्स आपको लेना होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सब एलिमेंट लेना होगा। क्या? जैसे एक सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल में, मान लो ए बी सी, एक सेट लेंगे हम लोग। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सब चीज लेना होगा वहां पे। जैसे ए बी सी है तो वहां पे ए भी लेना होगा, बी भी लेना होगा और सी सी भी लेना होगा। 1 2 3 है तो 1 1 भी लेना होगा, 2 2 भी और 3 3 भी। और जो भी आएगा सब उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, मतलब 1 2 3 जो भी आएगा उसी सेट में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? रिलेशन आर ऑन द सेट इज सो इट रिफ्लेक्सिव तभी कहा जाता है जब सब एलिमेंट्स लेंगे। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए। और इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल को भी क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। ये वाला सिंबल को क्या बोलेंगे? फॉर ऑल। क्या बोलेंगे? फॉर ऑल। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, सेम सेम रहना चाहिए। क्या? ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो सेट ए में ले रहे हैं ए बी सी एलिमेंट्स। ठीक है, ये ए सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 3 ठो, 1 2 3। ठीक है, ए सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? 3 ठो, ए बी सी। तो रिफ्लेक्सिव ये करने एक रिलेशन बनाएंगे जो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो। बोल रहा है क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो। तो सेम सेम लेना होगा। तो सेम सेम का मतलब ए बी बी और सी सी। ए लेना होगा, बी बी लेना होगा और सी सी लेना होगा, और एक्स्ट्रा अपने से ए बी लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? होगा। कैसे होगा बताओ? क्योंकि सब लिए हैं। देखो एलिमेंट में जो है ए बी सी, वो ए भी यहाँ दिखना चाहिए, बी बी भी यहाँ दिखना चाहिए और सी सी भी दिखना चाहिए। अगर इसमें से एक को नहीं लेंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लो सी सी तुम हटा दे रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या? आर इज रिफ्लेक्सिव एज, क्योंकि देखो ए तो आर में है, कोमा बी बी भी आर में है और सी सी भी आर में है। फॉर ऑल ए बी सी जितना भी एलिमेंट है कहाँ होना चाहिए? सेट ए में, है कि नहीं? ए बी सी सेट ए में है कि नहीं? देखो है ना, ए भी है, बी भी है, सी सी। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए समझ में आया, सब चीज को लेना होगा आपको। जैसे 1 1 1 ले रहे हैं तो आपको 1 1 भी लेना होगा, 2 2 भी और 3 3 भी। 4 5 6 ले रहे हैं तो 4 4 भी लेना होगा, 5 5 भी और 6 6 भी। ठीक है। A1 B1 C1 ले रहे हैं तो A1 A1 होना चाहिए, B1 B1 भी होना चाहिए और C1 C1 भी होना चाहिए। ठीक है। हाँ बस वही के एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, अगर ए ले रहे हैं तो सामने में ए भी होना चाहिए, बी ले रहे हैं तो बी होना चाहिए, सी रहे हैं तो सी लेना है, सबको लेना होगा। इसमें से तुम एक ठो नहीं लेगा, जैसे मान लो बी भी तुम नहीं ले रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए सी सी है लेकिन यहाँ पे बी भी तो है, सबको लेना होगा। जैसे 4 5 6 है एलिमेंट्स में तो 4 4 भी चाहिए, 5 5 भी और 6 6 भी। क्या चीज के लिए? हाँ क्या वहां पे ए बी की जगह? हाँ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी डी नहीं लिख सकता क्योंकि डी है ही नहीं। हाँ ले सकते हैं क्या? हाँ वो एलिमेंट्स लिख सकते हैं। हाँ इधर उधर भी लिख सकते हैं। ये तीनों होना ही चाहिए तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। ये वाला तीनों होना ही चाहिए। इधर तुम कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अपने से कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि एडी ले लिया, गलत हो जाएगा क्योंकि डी है ही नहीं कहीं तो। हाँ बकरी के बच्चे से बकरी का बच्चा ही जन्म होगा, सांप का बच्चा नहीं जन्म होगा। क्या जी? मेढक का बच्चा से मेढक का बच्चा ही जन्म होगा, मेढक से मेढक का बच्चा ही जन्म होगा, इंसान से इंसान का छुआ जन्म होगा, हाथी से हाथी का छुआ। मेढक के बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेडपोल, टेढ़ा पोल। मेढक टेढ़ा पोल में टकरा गया, मेढक टेढ़ा पोल, टेड पोल बोलते हैं इंग्लिश में। मेढक के बच्चे को टेड पोल बोलते हैं, टेड पोल, TADPOLE पोल, टेड पोल। मेढक के बच्चे को टेड पोल बोलते हैं, मेढक के बच्चे को टेड पोल। तो रिफ्लेक्सिव क्लियर है? मतलब सेम सेम लाना होगा जो चीज भी लें। ABC की जगह आप 1 2 3 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी, 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। उसके अनुसार रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सब कुछ सेम सेम लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक। हटा लिख दिया, 2 नंबर में लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। 2 नंबर में लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। 2 नंबर में लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन 2 नंबर में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ। सिमेट्रिक में क्या लेना पड़ेगा? जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, ठीक है, तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यहाँ सेट ए है तो यहाँ सेट ए लेना, ठीक है। एक रिलेशन आर को ए में सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहा जाता है जब ए बी आर में है तो इसका उल्टा यानी कि बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। 2 3 अगर आर में है तो 3 2 भी। मेढक और मेढक का बच्चा आर में है तो मेढक के बच्चे और मेढक भी आर में होना चाहिए। राम श्याम अगर आर में है तो श्याम राम भी आर में होना चाहिए, ठीक है। कुशोचक गरेचक रहेगा तो गरेचक और कुशोचक भी वहां रहना चाहिए, उल्टा तरफ से। जैसे 2 3 ले रहे हैं तो 3 2 भी चाहिए, 4 5 ले रहे हैं तो 5 4 भी वहां चाहिए, 6 4 ले रहे हैं तो 4 6 भी होना चाहिए। लेकिन जो भी लेंगे उसी सेट के अंदर रहना चाहिए, फालतू का में रहना चाहिए। तो ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट है। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। इस सिंबल को बोलते हैं क्या? फॉर ऑल, सभी के लिए। कौन सा बोलते हैं? फॉर ऑल।
और ये सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। Symmetric relation. A relation R on the set is to be symmetric. A relation R on the set is said to be symmetric if AB belongs to R, BA belongs to R, for all AB belongs to set A. ठीक है, मतलब 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 भी चाहिए, 2 3 ले रहे हैं तो 3 2 भी चाहिए, 4 5 ले रहे हैं तो 5 4 भी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेट में मान लो 1 2 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक रिलेशन बनाएंगे तो 1 1 ले रहे हैं, मान के चलो यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं और 2 1 भी ले रहे हैं। तो बताओ आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अरे आर सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? हाँ, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? अगर 1 1 ले रहे हैं तो उसका उल्टा 1 1 भी वहां रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 है, इसको इधर उधर लिखेंगे तो 1 1 यहाँ पे आ रहा ना, सही है। 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 भी चाहिए, इधर है कि नहीं? 2 2 ले रहे हैं तो 2 2 भी चाहिए, यही है कि नहीं? इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया क्या? सिमेट्रिक में राइट लगा दिया। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? इससे पहले जो बताया था, क्या आर तो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 3 3 नहीं किया। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए और 3 3 भी चाहिए। 1 1 तो है, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 नहीं, कहीं है 3 3 नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? हाँ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में। हाँ जी। और 2 चीज बचा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद और 2 रिलेशन बचा, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो के सब बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।